मद्दे असली, मद का मतलब है आवाज को खींचना। ठीक है, मद का मतलब है आवाज को खींचना। जो भी हर्फ हम अदा कर रहे, हर्फ की आवाज को जब हम खींचते, उसको मद करना कहते हैं। एक हर्फ के ऊपर तीन हरकतें आ सकती है अरबी जुबान में, जबर, जेर या पेश। सिर्फ जबर आ रहा तो हम एक हरकत से पढ़ लेते, खींचते नहीं। जेर आ रही तो एक हरकत से पढ़ते, खींचते नहीं। पेश आ रही तो एक हरकत से पढ़ते, खींचते नहीं। ठीक है, लेकिन जब कुछ कंडीशन आ जाता तो तब हम जो है हर्फ की आवाज को खींचना पड़ता, थोड़ा ज्यादा। वो कितना खींचना है, वो सारे रूल्स रहते, उसके हिसाब से हमें आवाज को हर्फ की खींचना पड़ता। तो हुरूफे मद जो है, ये मद का काम जो करते, ये मद एक एक्चुअली सिफत है हर्फ के अंदर। तीन हुरूफ हैं जिनके अंदर ये सिफत पाई जाती, वो है अलिफ, वाव और या। ठीक है, सिर्फ अलिफ आने से, सिर्फ वाव आने से, सिर्फ या आने से ये मद का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, यानी हम मद नहीं करते उस पर। कुछ हालतें रहती, उस हालत में ही जब ये हर्फ आते, तब हम हर्फ की जिसके साथ वो हालत आती, उसकी आवाज को हम खींचते। ठीक है, तो पहला हर्फ अलिफ है। ये तीन ही हर्फ है, इनको याद रखना कि हुरूफ मद तीन है। जब ये कुछ हालत में रहते तो हम हर्फ की आवाज को खींच कर पढ़ते। तो हर्फ की हालत क्या रहती, मतलब ये तीन हुरूफों की हालत क्या रहती जो मद करने में दूसरे हर्फ को की आवाज को मजबूर करते। तो वो ये पहली हालत है कि जब अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जबर आ जाए। ठीक है, कोई हर्फ है समझिए, उसके ऊपर जबर है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी हर्फ रह सकता है, यहाँ पर तार रह सकता, जीम रह सकता, कोई भी हर्फ रह सकता, उसके ऊपर हरकत है जबर वाली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हरकत जबर आ रही बा के ऊपर या फिर ता के ऊपर, या कोई भी हर्फ है जिसके ऊपर हरकत जबर है, उसके साथ जो है एक अलिफ रहना। ठीक है, उसके साथ एक अलिफ रहना, तब जाके ये मद का कंडीशन बनता। ठीक है, तो अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जब जबर आ जाता तो मद असली का पहला कायदा जिसे अलिफ मद बोलते, तो जो हर्फ यहाँ पर रहता उसके हिसाब से ये मद असली का नाम रहता। तो अलिफ मद्दा बोल रहे हैं इसको जब अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जबर आए। ठीक है, तो अलिफ मद का कायदा बनता, हर्फ की आवाज जिसके साथ भी ये कायदा रहता उसको हम थोड़ा खींच कर पढ़ते। तो ये पहला कंडीशन हो गया। तो कितना खींचना है जब ऐसे आता अलिफ और उससे पहले हर्फ पर जबर, तो वो सिर्फ दो हरकत। ठीक है, जिसे एक अलिफ भी बोलते। दो हरकत का मतलब आपकी दो बंद उंगलियां हैं, उन्हें एक एक करके खोलने में, ये बंद है समझ लीजिए उंगलियां ऐसे यहाँ पर, तो इनको एक एक करके खोलने में जितना टाइम लगता उसे दो हरकत बोलते। ठीक है, एक खोलने में टाइम लगा तो उसे एक हरकत, हरकत का मतलब उसे हिलाना डुलाना। ठीक है, थोड़ा हरकत देना बोलते ना, हरकत हो रही है इसमें, नहीं हो रही है जैसा बोलते। तो वैसे ही उंगली को हरकत देने में जितना टाइम लग रहा है, एक उंगली खोले एक हरकत हो गई, दूसरी बंद उंगली को फिर से खोले तो वो दो हरकत हो गई। तो दो हरकत तक आपको वो हर्फ की आवाज को खींचना पड़ता जब उसके साथ अलिफ से पहले जबर है वो हर्फ पर अगर। तो फॉर एग्जाम्पल बा है हर्फ, हर्फ बा है यहाँ पर और इसके ऊपर जबर है और इसके साथ एक अलिफ है। ठीक है, तो ऐसा ही पढ़ने का कायदा इसको ऐसा है कि अलिफ से पहले अगर किसी हर्फ पर जबर आए तो मद्दे असली अलिफ मद्दा होता। तो ये याद करना, ये बोलने में भी बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट्स को बार बार कि अलिफ मद क्या है और उसको बोलते कैसा। जबर के बाद अलिफ नहीं बोलना है, इसको अलिफ से पहले जबर बोलना, ऐसे ही बोलना है। ठीक है, पीछे की तरफ बोलना है उसको। तो आता है लेकिन वो जबर के बाद एक अलिफ। ठीक है, ऐसा है। बट बोलने का तरीका क्या है, अलिफ से पहले अगर जबर आ रहा किसी हर्फ पर तो पहला कंडीशन मद का जिसे अलिफ मद बोलते वो सेटिस्फाई हो रहा। ठीक है, तो अभी ये हर्फ को हम बा अलिफ जबर बा जो दिख रहा, इसे एक हरकत से नहीं पढ़ सकते आप। ठीक है, ये अलिफ अगर नहीं रहता था, यहाँ पर कोई और हर्फ रहता था जो मुतहर्रिक है समझिए, फिर एक बा है, फिर जबर है या ता है, जबर है, कोई भी दूसरा हर्फ मुतहर्रिक अगर वहां पर आ रहा तो हम वहां पर मद्दे असली नहीं करते, ये अलिफ ही आना और उससे पहले जबर आना। ठीक है, कल कोई क्लास में पूछे थे ना कि ऐसा नहीं है या दूसरी कोई चीज आई तो होता क्या, नहीं होता वैसा। ठीक है, यहाँ पर अगर जेर आ रही
तो भी मद्दे असली का कंडीशन नहीं होता। अलिफ ही आना और उससे पहले जबर अगर आ रहा तो तब ये बा को अब आप एक हरकत से नहीं पढ़ सकते, एक उंगली खोले जितने टाइम से नहीं पढ़ सकते। इसको दो उंगलियां बंद है, उनको एक एक करके खोलने में जितना टाइम लग रहा उतनी देर तक आपको इस हर्फ की आवाज को खींचना पड़ता। बा जबर बा होता था, बा अलिफ जबर बा, बा दो उंगलियां हैं, एक एक करके उनको खोलने में जितना टाइम लग रहा उतनी देर तक आपको आवाज को खींचना पड़ता हर्फ की। तो इसी को मद करना कहते हैं, हर्फ की आवाज को खींच रहे। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स बता दी मैं। जैसे इस एग्जाम्पल में सिराता था, यहाँ पर सौद पे सौद मुतहर्रिक एक हरकत से पढ़ते, लेकिन रॉ के साथ मद्दे असली आ रहा, अलिफ से पहले रॉ पर जबर, इसको खींचना है सिर्फ दो हरकत। तो एक हरकत जबर है, सिर्फ एक हरकत से पढ़ा जाता। तो सिराता रोता रो रो दो हरकत खींच कर पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है। सेम वैसे ही इय्याका, यहाँ पर हमजा पर हरकत जेर है, या मुशद्दद है, एक बार पहले वाले हर्फ से हमजा से मिलाते हैं उसको ई, ऐसा, उसके बाद या, ऐसा पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है। और ये दो मिलके मुशद्दद बना। तो यहाँ पर या अलिफ जबर, या अलिफ से पहले या पर ये जबर जो आ रहा मद असली है, अलिफ मद है, इसको खींचना पड़ता है ये हर्फ की आवाज को। इय्याका, इय्याका इससे मिलाना है पहले, इया का ऐसा नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है। पीछे से मिलाना है वो हर्फ की आवाज को, फिर उसको दो हरकत खींचना है, क्योंकि उसके साथ अलिफ मद यानी मद असली का कायदा है। उसके बाद काफ है, ये मुतहर्रिक है, एक हरकत से ही पढ़ी जाती। अज़ाबुन, ठीक है। आइन मुतहर्रिक है, एक हरकत से पढ़ा जाता, जाल के साथ अलिफ से पहले जाल पर जबर, मद्दे असली अलिफ मद्दा है, तो दो हरकत खींच कर पढ़ना, बाद पर तनवीन है, तनवीन के साथ अदा करना। तो जाल अलिफ जबर जा, मद्दे असली है, दो हरकत खींच कर पढ़ना है इसको। अज़ाबुन, अज़ाबुन, ठीक है। जाल की आवाज को दो हरकत खींचना पड़ता। दूसरा कंडीशन, दूसरा हर्फ जो जिसके ऊपर जिसमें मद की सिफत है वो है वाउ। तो इसका कंडीशन क्या है? सिर्फ वाउ आने से क्या हम मद असली करते हैं? जैसे एक हर्फ है, समझिए बा, बा पेश बू, ठीक है, एक हरकत से ये पढ़ा जाता था, अब इसके साथ एक वाउ लगा दिए तो क्या इस पर मद होता? नहीं, जब तक ये साकिन नहीं रहता। ठीक है। वाउ साकिन से पहले अगर पेश आ रहा तो ये कंडीशन आना ही आना। इससे पहले जबर आया तो दूसरा रूल हो जाता, जेर नहीं आती। ठीक है। तो दूसरा रूल में नहीं जाना है, अभी जितना पढ़ाते रहते, जो क्लास चलती रहती और प्रैक्टिस जिसकी चलती रहती उसी पे फोकस करना, उसके एग्जाम्पल्स कुरान मजीद में देखना, वैसा करना, दूसरा कुछ भी नहीं करना। ठीक है। इंशाल्लाह कुरान मजीद में भी देखेंगे थोड़े एग्जाम्पल्स, मैं सिर्फ मार्क करके दिखाती हूँ, सो दैट आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, घर में कैसे ढूंढना है उसको आपको भी मालूम पड़ जाता है इंशाल्लाह। ठीक है। सूरतुल बकरा में देखेंगे पहले रुकू में इंशाल्लाह। तो वो साकिन से पहले जब पेश आ जा रहा, वो साकिन है या नहीं है ये देखना है, उससे पहले वाले हर्फ पर पेश रहना, तो तब जाके वो मद का कायदा बनता। ठीक है। ये मद करने वाला कंडीशन है, ये कंडीशन आना, ये हालत आना ही वो साकिन रहना, उससे पहले पेश आना। तो ऐसा अगर कर रहे तो अगर आ रहा किसी हर्फ के साथ तो उस हर्फ की आवाज को भी एक अलिफ या दो हरकत खींचकर पढ़ना पड़ता। आवाज नहीं आ रही? चैट्स में डालिए, कोई आवाज आ रही? सबके बंद कर दी मैं चैट्स, बहुत बात कर रहे थे। आ रही? ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बहरहाल दो हरकत उस हर्फ की आवाज को खींचकर अदा करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल बा है, उसके ऊपर पेश है। ठीक है। सिर्फ बा पेश ऐसा आता था, सिर्फ बा पेश बू, और उसके बाद कोई हर्फ आता था यहाँ पर ताजेर ती, ऐसा कुछ है समझिए, या फिर या पेश यू, कुछ भी दूसरा हर्फ है तो वहां पर मद नहीं करते, एक हरकत से उसको अदा करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखिए बा पेश बू तो है, लेकिन उसके साथ एक वाउ साकिन आ रहा, तो बा या वाउ साकिन से पहले जब पेश आ जाता, तो अब ये कंडीशन जो है जिसमें वाउ साकिन है, तो इसी के नाम से इसको बोल रहे वाउ ए मद। ठीक है। तो वाउ साकिन से पहले पेश अगर आ रहा तो अभी मद का कायदा बन गया बा के साथ।
ठीक है, तो अभी बा को क्या करना पड़ता, उसकी आवाज को खींच कर पढ़ना पड़ता। कितना खींचना है, 2 हरकत, जिसे एक अलिफ भी बोलते। तो एक अलिफ या 2 हरकत, बा की आवाज को अभी खींच के पढ़ना पड़ता, बा वो पेश बू, ऐसा पढ़ना पड़ता उसको। ठीक है, तो ये मध्य असली का कंडीशन हो गया उसके साथ। जैसे इन एग्जाम्पल्स में जहां जहां वो साकिन से पहले पेश आ रहा, उस हर्फ की आवाज को 2 हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता। जैसे यहाँ पर वो साकिन से पहले या पर पेश है, तो या की आवाज को 2 हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर नून के साथ वो मद है, वो साकिन से पहले नून पर पेश, नून की आवाज को 2 हरकत खींचना पड़ता। बाकी सारे हर्फ जो है उनको कौफ और नून, इनको 1 हरकत से ही अदा करना पड़ता। सेम वैसे ही यूकीनूना, ठीक है, यूकीनूना खींच रहे, युकीनूना नहीं पढ़ रहे उसको, यूकीनूना। ठीक है, तो जहां जहां मद है उसको खींचना है। यहाँ पे हरकत, 1 हरकत जबर है, 1 हरकत से पढ़ी जाती, शीन साकिन या पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते। आइन पर पेश है, 1 हरकत से अदा होती। उसके बाद यहाँ पर वो साकिन से पहले रॉ पर पेश, तो यहाँ पर मध्य असली आ रहा, तो रॉ की आवाज को खींचना है 2 हरकत बस। ठीक है, नून मुतहर्रिक यानी 1 हरकत वाला है, इसको भी 1 हरकत से अदा करते। यशउरूना, यशउरूना, बस इतना सा करना है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, ता मुतहर्रिक 1 हरकत से अदा होती, फा साकिन पीछे वाले हर्फ ता से मिलाकर पढ़ना पड़ता। आइन मुतहर्रिक 1 हरकत से अदा होता। लाम पर वावे मदा राफे से, वाव साकिन से पहले लाम पर पेश, तो यहाँ पर 2 हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता। तफअलू, लू, कितना खींचना, जितना हमारा सांस जाती रहती, आवाज जाती रहती, उतना खींच सकते हम। हमारे पास वैसी कैपेसिटी रहती, हर इंसान की अलग अलग रहती, कि मैं जितनी मेरी सांस जा रही मैं खींच सकता हूँ उसको बोल के, लेकिन मध्य असली को उतना नहीं खींचना है। ठीक है, मध्य असली की मकदार जितनी है 2 हरकत, तो 2 हरकत से ना कम, ना 2 हरकत से ज्यादा। तीसरा कंडीशन जो था, जिसे या ए मद बोलते, कि या साकिन से पहले अगर जेर आ रही, या साकिन रहना ही रहना, सिर्फ या आ रही तो नहीं होता मत का कंडीशन। ठीक है, फिर दूसरे कुरान मजीद लेके आते स्टूडेंट्स, इसमें या साकिन नहीं दिख रहा ना, मतलब खाली या ऐसी रहती जिससे पहले जेर रहती, ऐसी दिखती रहती, बा या जेर भी। तो वहां पर पूरी कुरान मजीद में वो कन्वेंशन जो फॉलो कर रहे, अगर सुकून जो है या तो ऐसा लिखा रहता जैसे यहाँ पर दिख रहा ना, ये साकिन की अलामत जो है सुकून की, तो ऐसी रहती, या फिर ऐसी रहती, या फिर ऐसी रहती। ठीक है, या गोल दायरा ऐसा बनाए रहते एक। तो कौन सा कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं वहां पर सुकून लगाने के लिए, शुरू से लेकर आखिर तक उस कुरान मजीद में वो देख लेना पहले, या फिर बिना सुकून के भी रहता। ठीक है, ऐसा लिखे समझिए, ऐसा भी लिखे रहते। तो उसमें सब जगह जहां जहां साकिन आने की जरूरत रहती कलीमे में, तो वहां पर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, बिना सुकून के दे दिए रहते। तो वैसे भी रहती है कुरान मजीद, तो पहले ही देखना। ठीक है, नहीं यहाँ बोले थे आप साकिन रहना बोले थे, फिर नहीं आई बोल के क्वेश्चंस करते स्टूडेंट्स, लेकिन वहाँ रूल क्या फॉलो कर रहे उस पर्टिकुलर कुरान मजीद में, वो भी देखना पड़ता। ठीक है, हर एक हर्फ को पर जब सुकून आ रहा तो उसे नहीं यूज कर रहे, तो उन्होंने सेम कन्वेंशन फॉलो करे रहते। ठीक है, हमारे पास जो जनरली हम कुरान मजीद इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसी वाली अलामत ही रहती। ठीक है, दूसरी कुरान मजीद में गोल दायरा भी रहता ऐसा। तो सब जगह सेम यूज कर रहे क्या देखना, पूरे हर्फ, पूरे कलिमात पढ़ के पूरी कुरान मजीद शुरू से आखिर तक देखना, उसमें क्या मेंशन करे, कैसे उसको यूज करे, या फिर स्टार्टिंग में वहां पर मेंशन कर दिए रहते कि कौन सी अलामतें किसके लिए इस्तेमाल करे बोल के। ठीक है, वो सारी चीजें देखना पड़ता, मालूम करना पड़ता। बहरहाल, तीसरा मद का कंडीशन जो है वो है या मद, यानी या साकिन रहना, उससे पहले वाला हर्फ जो रहता उस पर जेर रहना, मतलब कि एक हर्फ है उस पर जेर है, उसके बाद या साकिन आ रहा क्या देख लेना। तो ऐसा अगर आ रहा, तो अब ये हर्फ को 1 हरकत से नहीं पढ़ सकते, इसको 2 हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता, इसको या मद्दा बोलते। तो जो हर्फ साकिन है उसके हिसाब से उसका नाम है, यहाँ पर या साकिन है तो इसको या मद बोल रहे। ठीक है, तो इसको भी 2 हरकत खींचकर ही पढ़ना पड़ता, जैसे बा या जेर, बी, बी या साकिन है,
और उससे पहले वाले हर्फ बा पर जेर है। ठीक है, अरबी ऐसी पढ़ी जाती, तो ये पहला वाला हर्फ है, ये नेक्स्ट दूसरा वाला हर्फ है। तो ये पहले वाला हर्फ मतलब उससे पहले इधर वाला नहीं, ये बाद वाला हो जाता। ठीक है, तो पहले वाले हर्फ पर अगर जेर आ रही या साकिन से पहले, तो वो हर्फ को हम दो हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता, बा या जेर भी, क्योंकि या साकिन है, इस मद को या मद बोलते, और ये पूरे हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा होते, इसीलिए उनको हकीकत वाला मद भी बोलते। ठीक है, ओरिजिनल मद बोलते हैं इसको, और मद्दे तबीई बोलते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत के हिसाब से वो मद अदा हो सकता था, पर उसकी मकदार जो है वो सिर्फ दो हरकत ही है, दो हरकत खींचना पड़ता, तबीयत के ऊपर रहता। कोई लंबा खींच सकते बोले तो आवाज जारी मेरी बोले तो जितना खींच सकते हो मैं 10 सेकेंड तक खींच सकता हूँ, बोले तो वैसा नहीं कर सकते इसको। ठीक है, आप सिर्फ दो हरकत खींचना, ना दो हरकत से कम ना दो हरकत से ज्यादा, कैसे दो हरकत इसकी मकदार रख के आपको प्रैक्टिस करना, दो उंगलियां बार बार खोलना, उसको पढ़ते जाना, खोलना उसको पढ़ते जाना, वैसा करना, बी बी बी, ऐसा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता से। इसके एग्जांपल्स ये है, हमजा मुतहर्रिक है, लाम पर तशदीद है, एक बार पहले वाले हर्फ हमजा से मिलाते, एक बार उसकी हरकत लाम से पढ़ते। ठीक है, अल्लाह ऐसा। उसके बाद दाल या देर जी, दाल के साथ देखिए या मत का कंडीशन आ रहा, या साकिन से पहले दाल पर जेर। ठीक है, तो जालिया देर जी ऐसा हो गया, नून जबर ना, अल्लदीना, इतना ही खींचना, अल्लदीना, ऐसा नहीं दिल बोले जैसा खींच नहीं सकते, आप वैसा कर दिया तो दूसरे मद में जाता, कम करे, अल्लदीना, एक हरकत से अगर पढ़े तो उसके मायने बदल जाते। तो ना तो कम करना है ना मकदार ज्यादा करना है, सिर्फ दो हरकत रखना है। तो दो उंगलियां आपकी है, उनको अप्रोक्सीमेटली खोलने में जितना टाइम लग रहा आपसे उतना करो आप। ठीक है, दूसरों को मत दो उसको बोलने के लिए कि उनकी अलग रहती आपकी अलग रहती, तो आपकी जो दो उंगलियां रहती उनको खोलने में जितना टाइम लग रहा उतनी मकदार से उसको अदा करना रहता। तो यहाँ पर भी इस कलीमे में दाल पर या मत का कंडीशन हो रहा, या साकिन से पहले दाल पर जेर है, सिर्फ दाल की आवाज को दो हरकत खींचना रहता, बाकी सबको एक एक हरकत से पढ़ना रहता। मुहतदीना, यहाँ पर या साकिन से पहले हा पर जेर है, या मत का कंडीशन है, हा के साथ सिर्फ हा की आवाज को दो हरकत खींचना पड़ता, मुहीत। ठीक है, ऐसा। तो बहरहाल जहां जहां ये मद्दे असली का कंडीशन आ रहा कि अलिफ से पहले किसी हर्फ पर अगर जबर आए, वाउ साकिन से पहले किसी हर्फ पर पेश आए, या फिर या साकिन से पहले किसी हर्फ पर जेर आए, तो मद्दे असली का कंडीशन होता, यानी मद्दे असली का कायदा बनता उस हर्फ के ऊपर, हर्फ जिसके साथ यह कायदा रहता उसकी आवाज को एक अलिफ या फिर दो हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता। इसका मजमुआ, इसको याद रखने के, वाउ साकिन से पहले पेश आना, क्या जबर आना, क्या जेर आना, या साकिन से पहले जेर आना, जबर या पेश आना, कौन सी अलामत आना उससे पहले, यानी कौन सी हरकत आना, और कौन सा हर साकिन है ना, ये याद रखने के लिए भी कलीमा है। देखिए इसमें नून पर वाउ साकिन से पहले पेश है, या साकिन से पहले हा पर जेर है, अलिफ से पहले हा पर जबर है, तो नून की आवाज को दो हरकत खींचना, उसके साथ वाउ मद है इसीलिए, हा की आवाज को दो हरकत खींचना, उसके साथ या मद है इसीलिए, और अलिफ से पहले जबर है हा पर, तो हा की आवाज को दो हरकत खींचना है, उसके साथ अलिफ मद का कंडीशन है। तो तीनों मद के कंडीशन यहाँ पर आ गए, इस कलीमे को याद कर लेना पड़ता, नू ही हा ऐसा याद कर लिए, तो आप किसके साथ कौन सा मद है और उस पर हरकत क्या रहना, कौन सा हर्फ साकिन रहना, ये सब याद हो जाता। ठीक है, इसको प्रैक्टिस भी करना बार बार, सो दैट आप उसे अच्छे से पढ़ें और याद करें। तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा बेसिक वाला कायदा है जिसको आपको पढ़ना याद करना पड़ता। तो अपनी नोटबुक में सब नोट डाउन करे रहते, कुछ स्टूडेंट्स कल भेजे थे। ठीक है, तो मुझे मत भेजिए, बट आपको कैसे लिखना है आपकी नोटबुक में, उसकी जो पीडीएफ रहती, मैं एक एक पेज उसका भेजी थी कल, तो उतना ही लिखिए। ठीक है, वैसे फॉर्म में लिखिए जैसे मैं लिखी थी ना, यहाँ पर फुल डेफिनेशन लिख के नीचे एग्जांपल्स जो डाली थी, आई होप सब खोल के देखे रहते हैं उसको, तो उसको वैसा आपको आपकी नोटबुक में लिखना रहता। ठीक है, इंशाल्लाह, तो वैसा कीजिए।
उसको भी दिखा देती हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे जैसा दिख रहा ना स्क्रीन पे कि मध्य असली क्या है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। और ये ऐसे फॉर्मेट में अगर आप नहीं भी लिखे तो भी ठीक है, ठीक है, सिर्फ लेकिन डेफिनेशन वगैरह जो दिख रहा है यहाँ पर कि ऐसा ऐसा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मध्य असली क्या है, इसे मध्य तो भी क्यों बोलते, ये सारी चीजें। और क्या होता हम मध्य असली से अगर नहीं पढ़े तो चेंज चेंज करने से कलीमे के मायने कैसे बदल जा रहे, तो वो सारी चीजें मेंशन करी यहाँ पर, प्लस उसके एग्जाम्पल्स है ये, ठीक है। तो आप क्या करना, आपका होमवर्क हर दिन क्या रहता, जब ऐसी वाली नोट्स आपके पास आ जाती, या फिर आप कोई दूसरी बुक भी रेफर कर रहे हैं इसी फॉर्म में लिखिए, ठीक है। जरूरी नहीं है मेरे पीडीएफ ही रेफर करके उसी से नोट्स बनाना, आप किसी पीडीएफ से भी आप नोट्स बना ले सकते हैं आपके, ठीक है। कोई भी बुक रेफर करिए, पढ़िए सारे बुक्स को, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर रहता, तो आप अच्छे से आराम से उसकी रिसर्च कर सकते, पढ़ सकते, मालूम कर सकते चीजों को। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लेकिन डेफिनेशन लिखना रहता और उसके एग्जाम्पल्स, ऐसे अगर नहीं लिखे तो भी आप यहाँ पर ही 5 एग्जाम्पल्स ऐसे लाइन से एक के बाजू एक लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मुख्तसर सा लिखना, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना, पढ़ते वक्त है ना सारी चीजें लिखना, लेकिन एग्जाम में जो है हर ऐसा आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको ऐसे एक डेफिनेशन पूछते और 5 एग्जाम्पल पूछे तो उसके नीचे आपको ऐसा लिख देना पड़ता, ठीक है। ऐसा आप लिखे तो ना तो आपके पास पेपर रहता उतना, और ना टाइम रहता सारी चीजें रिप्रेजेंट करने का, तो टाइम वेस्ट हो जाता और आप लिख नहीं सकते। अभी क्योंकि आप नोट्स बना रहे तो उसे ऐसे फॉर्मेट में ही बनाइए। और आप क्या करना, होमवर्क जो है था उसको नीचे ही लिखना, ठीक है। ये जो ये मैं निकाली एग्जाम्पल्स, आप क्या करना, 5 एग्जाम्पल्स कुरान मजीद के निकालना, 5, और इसमें आप फिल करते जाना, पहला एग्जाम्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अलिफ से पहले जबर का लिख रहे आप, यानी अलिफ ए मद्दा का लिख रहे, तो अलिफ ए मद्दा का जब लिखते हैं तो उसके 5 एग्जाम्पल्स ऐसे लिख दो। वाऊ ए मद्दा का लिख रहे, 5 एग्जाम्पल्स ऐसे लिख दो, ठीक है, इससे पहले पेश। या ए मद्दा का लिख रहे तो 5 एग्जाम्पल्स उसके लिख दो। ऐसे लिखो जो आपको आसान दिखते पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। जैसे ये बहुत सिंपल वाले नूरानी कायदे वाले ही है, तो वैसे आप कुरान मजीद से खोल के आप खुद अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कोशिश करना पड़ता, ठीक है, इंशाल्लाह। तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो है अपनी तरफ से कोशिश करिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कोर्स को समझना, सब कुछ करना ये आसान नहीं रहता, ठीक है। तो इंशाल्लाह सारे करे रहते, ऐसी उम्मीद है। और अगर नहीं कर रहे तो आप ही पछताते लास्ट में। कुछ लेडीज आए थे देखिए लास्ट बैच वाले, मैं नहीं पढ़ी थी पूरा, फुल कोर्स तो मैं करी बट नोट्स नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई, मैं क्या करूं, बोले तो कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते, मुझे अभी मुझे दूसरी चीज पढ़ना है, मैं यहाँ क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, वहां क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है, बोलते पार्टिसिपेंट्स। टाइम तो सबके पास नहीं रहता, टाइम निकालना पड़ता, ठीक है, सब बिजी रहते, टाइम निकालना पड़ता, टाइम निकालिए और ज्वाइन करिए, और जितना उसका काम रहता उसी टाइम में कंप्लीट कर दिए तो आपको दूसरे चीजें करने का भी वक्त मिल जाता है इंशाल्लाह, ठीक है। और अल्लाह ताला से भी दुआ करिए कि अल्लाह मेरे लिए भी और आपके लिए, सबके लिए आसानियां करे और वक्त में इजाफा करे, ठीक है। बहरहाल ये तख्तियां पढ़े थे हम, इसी को पढ़ते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर सारे मद्दे असली वाले तख्तियां हैं। अलिफ से पहले जबर, वो साकिन से पहले पेश, और या साकिन से पहले जेर जब आ जाता तो उसको पढ़ना कैसे है, 2 हरकत खींचकर, उसी को बता रही हूं मैं। तो यहाँ पर सारे जो हर्फ दिख रहे मुरक्कब, तो इनके साथ देखिए, अलिफ से पहले हमजा पर जबर है, हमजा, अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा, खो अलिफ जबर खो, दाल अलिफ जबर दा, जाल अलिफ जबर जा, रो अलिफ जबर रो, जा अलिफ जबर जा, सीन अलिफ जबर सा, शीन अलिफ जबर
शा, सौद अलिफ जबर, सौ, दौद अलिफ जबर, व, तो अलिफ जबर, तो, व अलिफ जबर, व, आइन अलिफ जबर, रा, गैन अलिफ जबर, ग, फा अलिफ जबर, फा, कफ अलिफ जबर, व, काफ अलिफ जबर, का, लाम अलिफ जबर, ला, मीम अलिफ जबर, मा, नून अलिफ जबर, ना, वाव अलिफ जबर, वा, हा अलिफ जबर, हा, या अलिफ जबर, या। ठीक है। इसके बाद कलिमात है जिनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर मध्य असली नहीं आ रहा तो सारे पार्टिसिपेंट्स जिसको नहीं आ रहा वो हैंड राइज कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जहां जहां मध्य असली आ रहा उसी को खींच कर पढ़ना, बाकी सारे हर्फ जो है एक हरकत से ही अदा होते हैं अगर उनके साथ मध्य असली नहीं है तो यहाँ पर अलिफ से पहले जा पर जबर है तो जा की आवाज को खींचना है सिर्फ, जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, जादा, खो अलिफ जबर खो, फा जबर फा, खौफा, ता अलिफ जबर ता, बा जबर बा, ताबा, जीम अलिफ जबर जा, हा जबर हा, जाहा, दाल जबर दा, जाहदा, हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा, हासा, बा जबर बा, हासबा, जीम पेश जू, नून अलिफ जबर ना, जूना, हा पेश हु, जुनाहु, शीन अलिफ जबर शा, रा जबर रा, शारा, बा जबर बा, शारबा, फा जबर फा, रा अलिफ जबर रा, फरा, गैन जबर गा, फराग, खा अलिफ जबर खा, दाल जबर दा, खादा, आइन जबर आ, खादा, قاف ألف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتل، صاد ألف زبر صا، با زبر با، صاب، را زبر را، صابر، تا ألف زبر تا زبر تا، عين ألف زبر ع، تع، لام زبر لا، تعالى। ठीक है। तो ये जबर वाली तख्ती हो गई। लेडीज को चाहिए ये तख्तियां प्रैक्टिस, कुछ लोगों को नहीं आ रही तो उनको हेल्प हो जाती अगर मैं सारे पढ़ दी तो। ठीक है। इंशाल्लाह बहुत सारों को आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको आ रही सुन सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसके साथ साथ। अगर नहीं आ रही तो मेरे साथ भी प्रैक्टिस करिए फिर उसको सुनाइए। ठीक है। इसके बाद वाउ ए मद की तख्ती है ये, जिसमें वाउ ए मद आ रहा, वाउ साकिन से पहले पेश तो वाउ ए मद हो जाता वो, जिस भी हर्फ के साथ वो कायदा रहता उस हर्फ की आवाज को दो हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता। हमजा वाउ पेश उ, बा वाउ पेश बू, ता वाउ पेश तू, सा वाउ पेश सू, जीम वाउ पेश जू, हा वाउ पेश हू, खो वाउ पेश खू, दाल वाउ पेश दू, जाल वाउ पेश जू, रा वाउ पेश रू, जा वाउ पेश जू, सीन वाउ पेश सू, शीन वाउ पेश शू, स्वाद वाउ पेश सू, बौद वाउ पेश बू, पौ वाउ पेश पू, वाउ वाउ पेश वू, आइन वाउ पेश ऊ, गैन वाउ पेश गू, फा वाउ पेश फू, ऑफ वाउ पेश ऊ, काफ वाउ पेश कू, लाम वाउ पेश लू, मीम वाउ पेश मू, नून वाउ पेश नू, वाउ वाउ पेश वू, हा वाउ पेश हू, हमजा वाउ पेश ऊ, या वाउ पेश यू। ठीक है। वाउ मद का मुरक्कब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कलीमों में जहां पर भी वाउ मद आ रहा या फिर अलिफ मद आ रहा या फिर या मद आ रहा उनको दो हरकत खींचना पड़ता। ठीक है। मद का कंडीशन आना तो वाउ साकिन से पहले यहाँ पर पेश आ रहा, ठीक है, तो नून की आवाज को खींचना पड़ता। हा एक हरकत से पढ़ी जाती क्योंकि उसके साथ मद का कंडीशन नहीं है। तो सेम वैसे ही जहां जहां मद असली आ रहा उनको खींचना पड़ता। मद असली अगर नहीं है तो उसको खींचना नहीं है, एक हरकत से पढ़ना है। नून वाउ पेश नू, हा पेश हो, नू हो,
वाव पेश पू, रा पेश रु, पूरु। तावाव पेश तू, बावाव पेश बू, तू बू। नून वाव पेश नू, रा पेश रु, नूरु। ऑफ अलिफ जबर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू। या वाव पेश यू, हा या जेर ही, यू ही। या जबर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू। मीम जबर मु, यक़ूमु। ता जबर ता, काफ वाव पेश कू, तकू। नून पेश नु, तकूनु। हा अलिफ जबर हा, रा वाव पेश रू, हारू। नून पेश नु, हारूनु। क़ाफ अलिफ जबर क़ा, रा वाव पेश रू, क़ारू। नून पेश नु, क़ारूनु। दाल अलिफ जबर दा, ख़ा ज़ेर खुई, दाखुई। रा वाव पेश रू, दाखुइरू। नून जबर ना, दाखुइरूना। सीन जबर सा, बा जबर बा, सबा। क़ाफ वाव पेश कू, सबकू। नून अलिफ जबर ना, सबकूना। बा अलिफ जबर बा, सीन ज़ेर सी, बासी। ता वाव पेश पू, बासितू। नून जबर ना, बासितूना। रा अलिफ जबर रा, जीम ज़ेर जी, राजी। आइन वाव पेश ऊ, राजिऊ। नून जबर ना, राजिऊना। ठीक है, तो ये हो गई वाव मद की तख्ती। नेक्स्ट है या साकिन से पहले जेर अगर आ रहा तो या मद का कंडीशन होता, तो या मद को भी हम दो हरकत खींच कर पढ़ते। तो यहाँ पर सारे कलीमे जितने भी दिख रहे मुरक्कब जो दिख रहे इसमें या साकिन से पहले जेर आ रही, तो इनको भी दो हरकत खींचना पड़ता। हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी, जीम या जेर जी, खो या जेर खी, दाल या जेर दी, जाल या जेर जी, रो या जेर री, जा या जेर जी, सीन या जेर सी, शीन या जेर शी, सौद या जेर सुई, दौद या जेर दी, तो या जेर तुई, वो या जेर दी, ऐन या जेर री, गैन या जेर गुई, फा या जेर फी, क़ाफ या जेर क़ी, काफ या जेर की, लाम या जेर ली, मीम या जेर मी, नून या जेर नी, वाव या जेर वी, हा या जेर ही, हमजा या जेर ई, या जेर यी। अभी कलिमा जो है इनमें भी जहां जहां अलीफ मद, वाव मद या फिर या मद, अगर इनमें से कोई भी आ रहा तो दो हरकत खींचकर अदा करना पड़ता। दालिया जेर दी, नूनिया जेर नी, दी नी। फाया जेर फी, हा जेर ही, फी ही। हमजा जबर अ, रा जेर री, अरी। नून जेर नी, अरी नी, अरी नी। अरनी नहीं पढ़ना है इसको, और नहीं पढ़ रहे थोड़े। अरी नी, रा जेर री पढ़ना है उसको, ठीक है। अरी नी, किताबी, काफ जेर की, तालिफ जबर ता, किता, बाया जेर बी, किताबी। हमजा पेश उ, जीमिया जेर जी, उजी, बा पेश बु, उजीबु। या पेश यू, वो अलिफ जबर वा, युवा, रोया जेर री, युवारी। मीम जबर मा, फा अलिफ जबर फा, मफा, ताया जेर ती, मफाती। हा पेश हो, मफाती हो। रा अलिफ जबर रा, जा जेर जी, राजी। क़ाफ या जेर की, राजिकी। नून जबर ना,
दालिया जेर दी, इबादी, ऐन जबर आ, जाल अलिफ जबर जा, अदा, बाया जेर बी, अदाबी, ता जबर ता, मीम अलिफ जबर मा, तमा, साया जेर सी, तमासी, लाम पेश लू, तमासीलु, मीम जबर मा, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, मक़ा, दालिया जेर दी, सॉरी दालिया जेर दी, मक़ादी, रा पेश रु, मक़ादीरु, हमजा जबर अ, ख्वाया जेर खी, अखी, हा जेर ही, अखीही, बा जबर बा, नूनिया जेर नी, बनी, हा जेर ही, बनी ही। ठीक है, तो आपको हिज्जे नहीं करना है, सिर्फ समझा रही थी बिकॉज थोड़े स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा और उन्होंने बार बार पूछ रहे इसको, तो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दी इंशाल्लाह। तो ये सारी तख्तियों को ही आपको प्रैक्टिस करना रहता। इसके साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, एक सूरत में भी, सूरतुल बकरा में हम अभी देखेंगे कि आपको एग्जाम्पल्स कैसे ढूंढना है बोल के। ठीक है, पहला रुकू जो रहता आप अपनी मुसहफ में करना है ये सब चीजें। ठीक है, अपनी जो कॉपी रहती है कुरान मजीद की, उसमें एक पेंसिल लेके आप ये सारी चीजें लिखना, आई मीन मार्क करना और एग्जाम्पल्स उसके ढूंढना रहता। उसके बाद आप घर में बहुत ज्यादा मजीद उसकी प्रैक्टिस करना रहता। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते वो सारे कायदे जो हैं कुरान मजीद में भी देखते जाइए, उनको प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कहाँ अलिफ मद, वाव मद या फिर या मद आ रहा, उसको आपको ढूंढना रहता, वो छोड़ के दूसरी नहीं। दूसरे सब कायदे बहुत सारों को मालूम है, वो सारे कायदों के ऊपर मत जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, जिसको अभी सीखना शुरू से पढ़ रहा, तो उनको कंफ्यूजन रहता अगर आगे की तरफ चले गए तो। ठीक है, एक एक करके कायदा देखना रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट कर रही हूँ सूरतुल बकरा का की पहली आयत है ये, यहाँ से मैं देखते आना है। ठीक है, चेक कर रही हूं मैं, ऐसे पूरी आयतों को चेक कीजिए। तो जहां पर अलिफ से पहले जबर, वो साकिन से पहले पेश, या फिर या साकिन से पहले जेर आ रही, तो ये तीन चीजें किस कलिमात में आ रहे, आपको वो चेक करके वो कलीमे आपकी नोटबुक में लिखना रहता। जैसे यहाँ पर देखिए ये कलीमा जो दिख रहा, ला रईबा, इसमें ला, लाम अलिफ जबर ला, अलिफ से पहले लाम पर जबर। ठीक है, तो मध्य असली हो गया ला रईबा, इसको लिख लेना है आपको। ठीक है, मध्य असली आ रहा है यहाँ पर, लाम अलिफ जबर ला, इस पे मध्य असली हो रहा, तो ये लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ देखिए, फी ही, या साकिन से पहले फा पर जेर, तो ये मध्य असली या मद हो गया। तो तीन कॉलम्स बनाइए आप भी, जैसे मैं बनाई थी उस नोट्स में जो मैं शेयर करी ग्रुप में। पहला अलिफ मद, ठीक है, अलिफ मद्दा बोल के लिखिए वहां पर, अलिफ मद्दा, और उसका कंडीशन लिखिए अलिफ से पहले जबर आना। तो ये कलीमा आप यहाँ, ये है ना ला रईबा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ला रईबा, ऐसा लिख लेना। उसके बाद सेकंड कॉलम जो है या मद का, या साकिन से पहले जेर आ रही, तो उसमें फी ही, ऐसा लिखना है। ठीक है, तीसरा कॉलम और एक बनाइए, उसमें वाव मद वाव साकिन से पहले पेश बनाइए। तो आप अपने हिसाब से कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखना है कहाँ कहाँ हो रहा वो कायदा। ठीक है, तो ये ऐसे चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर अभी देखिए कौफ या जेर क़ी, ठीक है, तो यहाँ पर भी मद्दे असली हो रहा, लिल मुत्तकीन, क़ीन, कौफ या जेर क़ी, या मद हो रहा कौफ के साथ, तो इसको लिख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट जाल या जेर जी, या साकिन से पहले जाल पर जेर, मद्दे असली आ रहा अल्लज़ीना, तो ये कलीमा लिख लेना या मद में। उसके बाद यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश आ रहा नून पर, वाव मद हो गया। यु मीनूना, नूना खींच रहे उसको। ठीक है, तो नून के साथ वाव मद हो रहा, तो इसको लिखिए वाव मद में, ये एग्जाम्पल लिखिए।
उसके बाद युकीमूना, ठीक है। यहाँ पर कौफ या जेर की, या साकिन से पहले जेर कौफ पर या मद हो रहा, तो कौफ की आवाज को खींच रहे। वो साकिन से पहले पेश, वो मद हो रहा मीम के पास ऊपर, तो मीम को 2 हरकत खींचना पड़ता। युकीमूना, सॉरी गलत पढ़ी शायद मैं, वो युकीमूना, युकीमूना कीमू, ऐसा खींचना है, ठीक है। तो मद असली हो रहा है यहाँ पर, तो इसको दोनों एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसमें, या साकिन या मद और वाव मद दोनों को लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश, युनफिकून, कून, वाव साकिन से पहले पेश, कॉफ की आवाज को खींचते हैं हम। आगे जाके वो दूसरे मद में आता हो तो बाद में पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है इंशाल्लाह। बट अभी फिलहाल क्योंकि मद असली हो रहा है यहाँ पर, तो सिर्फ मद असली लिखना पड़ता। या साकिन से पहले दाल पर जेर, या मद का एग्जाम्पल हो गया वल्लदीना, ठीक है। फिर वाव साकिन से पहले पेश युमिनूना, यहाँ पर मद असली हो गया वाव मद। उसके बाद ये मीम अलिफ जबर मा, ये भी मद असली है बट ये दूसरे मद में आता, तो लिख भी सकते हैं वहां पर बीमा बोल के ये कलीमा लिख सकते हैं, मीम अलिफ जबर मा, मद असली हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी मीम अलिफ जबर मा, मद असली अलिफ अलिफ है मद हो रहा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो है आप पूरे कुरान मजीद में एटलीस्ट एक रुकू का करिए, उसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। यहीं पर देखें ना अभी कितने सारे मिले मुझे ही, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। उसके बाद वो रुकू को पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, 2 हरकत खींच खींच कर। यहाँ पर वाव मद है, युकीनून, यहाँ पर वाव मद है, ठीक है। तो इसको 2 हरकत खींचना है, इसको 2 हरकत खींचना है। ऐसे आप है ना अपने कुरान मजीद मुसहफ जो रहता उसमें ऐसे अंडरलाइन करिए, ठीक है। पेन मत यूज करिए, पेंसिल यूज करिए, आप बाद में उसको इरेज कर सकते हैं। तो इतना, सिर्फ इतना पढ़ रहे समझिए, सिर्फ 4 आयतें यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक पढ़ रहे। तो जहां जहां आप अंडरलाइन करे रहते हैं ना, तो उसको सिर्फ उसको खींच कर पढ़ना रहता। बाकी के भी रूल्स मालूम रहते हैं आपको, शुरू से पढ़ते रहते हैं आप, तो सब कुछ मालूम रहता, कहाँ खींचना है कहाँ नहीं खींचना है ये मालूम रहता, ठीक है। लेकिन कायदे का नाम नहीं मालूम रहता, कौन सा कायदा है, क्या कर रहे हैं उसमें, ये मालूम नहीं रहता, उसी की प्रैक्टिस करना रहता। तो इतना क्लियर रहता सबको। अलिफ अहमद, वाव अहमद और या अहमद क्या है। एवरी वीक किसी को भी मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी पढ़े रहते हैं हम उस हफ्ते में, आज ट्यूसडे है तो सैटरडे के दिन जो है मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। उस दिन टेस्ट रहता बोल के आप छुट्टी नहीं लेना, चाहे तो पूछ सकती हूँ मैं, या फिर दूसरा नया लेसन है तो उसको भी पढ़ सकते हम, उसको स्टार्ट भी करते। तो लेकिन आप क्या करना, प्रिपेयर्ड रहना, वो बोलने का मकसद वो है। हर दिन जो लेसन होता उसको पढ़ के तैयार रहना। आप कुछ भी पूछे, यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा, अभी जो हुए रहते बस वही पूछते, ठीक है, उससे आगे वाले नहीं पूछती। जितना हुआ रहता उसी को पूछते होंगे, कौन सा कायदा हो रहा बोले तो आपको उसको बताना पड़ता इंशाल्लाह, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहना और शॉर्ट में नोट्स बनाइए, और जो भी पॉइंट्स क्लास में बोल रहे या फिर पीडीएफ में दे रहे उनको लिखिए, या फिर कोई बुक पढ़ रहे तो उसको भी लिखिए। और एक ही पेज में जो लिखे रहते ना मद असली, सपोज एक पेज में लिख रहे, वहीं पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए आपकी बुक में, ठीक है, नोटबुक में सब कुछ करके रेडी रखिए। और एग्जाम्पल्स में इसमें फॉर एग्जाम्पल ये कलीमा आपको अच्छा आसान दिख रहा है, इसको याद कर लेना, उसको हिफ्स कर लेना, ठीक है, और पढ़ना है इसको बाद में। ज़ालिकल किताबु ला रैब, किताबु ला रैब, ला खींचना उसको, ठीक है, यहाँ खींचना है बोल के उतना एटलीस्ट जितना पढ़ रहे ना, फीह, फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कीन यहाँ पर खींच रहे। तो ये छोटा 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 जहां पर खींच रहे हम उसको अंडरलाइन करके है ना रख लो। बहुत सारे कायदे जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह, बेसिक वाले। तो उसको आप बार बार सेम रुकू में, एक रुकू में नहीं मिल रहा तो 2 रुकू ले लेना, ठीक है। 2 रुकू में आपको कायदे ज्यादा नहीं मिल रहे या एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे तो 3 रुकू ले लेना। उसी में ही आपको नेक्स्ट, अभी हम आज तो टाइम नहीं है उतना, कल का जो कायदा रहता कल जो पढ़ते, तो उसको जब हम आता वो, तो इसी में सेम रुकू में आप उसको अंडरलाइन करना, उस पर प्रैक्टिस करना, फिर आज जो पढ़े थे मद असली उस पर भी प्रैक्टिस करना, तो 2 कायदे हो जाते, ठीक है। ये मद असली आज पढ़े थे ना, एक कायदा नंबर 1 समझ लीजिए, यहाँ पर एक है, ये दूसरा कायदा है समझ लीजिए। तो दूसरा कायदा इसी में आपको नंबर 1 2 मत मार्क करिए, मैं बता रही हूँ बस। तो दूसरा कायदा वहीं पर पढ़ लेते हम, फिर तीसरा कायदा पढ़ते,
तो उसको भी यहाँ पर नून साकिन तनवीन वाले पढ़े, तो इसी रुकू में ढूंढिए उसको, तनवीन के बाद लाम आ रहा तो कौन सा कायदा होता है, ये सारी चीजें पढ़ते हम। ठीक है। या फिर हमजा साकिन आ रहा उसे झट कैसे पढ़ते, तो उसका एग्जाम्पल है। तो ये सेम रुकू में जब आप प्रैक्टिस करते तो चीजें मालूम होती, ठीक है, कि यहाँ पर है ऐसा बोल के, फिर वो जाके नया रुकू फिर से स्टार्ट करना, दूसरा एक कंप्लीट पूरा हो जाता ना, तो फिर नया नया रुकू तब लेना। तो उसमें जो है आप अंडरलाइन करना, मार्क करना, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना, पढ़ना, उसको सेम को प्रैक्टिस करते जाना पूरे कायदों के साथ, जो भी हम पढ़ते रहते हर दिन। ठीक है। इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करिए। अभी इस्तियाजा और बसमला पढ़ के स्टार्ट करिए सारे, उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं हम कि इस्तियाजा कैसे पढ़ना है, बसमला कैसे पढ़ना है। उसमें भी बहुत सारे कायदे रहते, वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े से लामिज में जलाला और हुरूफ मुस्तकालिया होने के बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह।